नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में नए फर्टिलाइजर संयंत्र की आधारशिला रखा जाना भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह परियोजना असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप क्षेत्र में स्थापित की जाएगी और इसे वर्ष 2030 तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह खबर छात्रों के लिए इसीलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक साथ कई विषयों से जुड़ी है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि सुधार, सरकारी योजनाएं, पूर्वोत्तर भारत का विकास, आत्मनिर्भर भारत अभियान, रोजगार सृजन, पर्यावरण संतुलन और भारत की खाद्य सुरक्षा। इस परियोजना में लगभग 10,601 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो अपने आप में बताता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता और दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ा रही है। यह संयंत्र अमोनिया और यूरिया जैसे महत्वपूर्ण उर्वरकों का उत्पादन करेगा, जिनकी खेती में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उर्वरकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है और किसानों को समय पर सस्ती खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भारत को हर साल बड़ी मात्रा में यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और सरकार को सब्सिडी पर भी भारी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में असम में यह नया फर्टिलाइजर प्लांट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सालाना लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिससे न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत और आसपास के राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक पूर्वोत्तर राज्यों को यूरिया के लिए देश के अन्य हिस्सों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे परिवहन लागत बढ़ जाती थी और कई बार किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाती थी। इस नए संयंत्र से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। छात्रों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सरकार असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर इतना फोकस क्यों कर रही है। आजादी के बाद कई दशकों तक पूर्वोत्तर भारत विकास की मुख्य धारा से काफी हद तक अलग थलग रहा। औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण यहाँ के युवाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पूर्वोत्तर विकास मिशन के तहत इस क्षेत्र को विकास का नया केंद्र बनाने का प्रयास किया है। असम फर्टिलाइजर परियोजना इसी सोच का एक उदाहरण है, जिससे न केवल कृषि को लाभ होगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण के दौरान और संयंत्र के चालू होने के बाद इंजीनियर, तकनीशियन, कुशल और अकुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह परियोजना पर्यावरण और आधुनिक तकनीक के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संयंत्र में नई और उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी और पर्यावरण पर कम से कम असर पड़ेगा। आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, तब किसी भी बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट में पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। छात्रों के लिए यह उदाहरण बताता है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सही नीति और तकनीक के साथ दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह खबर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े सवाल इस प्रकार पूछे जा सकते हैं: असम में नया फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसकी अनुमानित लागत कितनी है? इसे किस वर्ष तक चालू करने का लक्ष्य है? इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी और इससे किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ होगा? इसके अलावा इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छात्र अगर इस खबर को केवल तथ्य के रूप में नहीं बल्कि इसके पीछे की सोच और प्रभाव को समझते हैं, तो यह उन्हें उत्तर लेखन और इंटरव्यू दोनों में काफी मदद करेगा। यह परियोजना भारत की खाद्य सुरक्षा से भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। भारत की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करना तभी संभव है जब किसानों को सही समय पर उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध हो। अगर उर्वरकों की कमी होती है तो फसल उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है और खाद्य संकट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसीलिए सरकार का यह प्रयास केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के भोजन और आजीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि नीति निर्माण में सरकार केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले 10-20 वर्षों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है और यह परियोजना उसी दीर्घकालिक सोच का परिणाम है।
असम फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर होने वाला खर्च कम होगा। अभी तक यूरिया को देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों से पूर्वोत्तर तक लाने में काफी समय और पैसा लगता था। इससे न केवल लागत बढ़ती थी बल्कि कई बार किसानों को बुआई के समय खाद भी नहीं मिल पाती थी। स्थानीय उत्पादन शुरू होने से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही रेलवे, सड़क और बंदरगाह जैसी बुनियादी ढांचे पर भी दबाव कम होगा। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी उद्योग का प्रभाव केवल उसी उद्योग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़े कई अन्य सेक्टर भी प्रभावित होते हैं। सरकार के अनुसार यह संयंत्र आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और इसमें स्थानीय संसाधनों का भी बेहतर उपयोग किया जाएगा। इससे असम की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और राज्य की औद्योगिक पहचान मजबूत होगी। लंबे समय से असम को चाय उद्योग और तेल गैस के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब उर्वरक उद्योग के जुड़ने से राज्य की औद्योगिक विविधता बढ़ेगी। यह छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रोफाइल को बदला जा सकता है। यदि हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह परियोजना भारत के उर्वरक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार पहले से ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर जैसी योजनाओं के जरिए उर्वरक वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है। असम का यह नया प्लांट उस पूरी नीति को और मजबूत करेगा। छात्रों को यह भी समझना चाहिए कि सरकार क्यों चाहती है कि जरूरी वस्तुओं के लिए देश को आयात पर निर्भर न रहना पड़े। वैश्विक संकट, युद्ध या सप्लाई चेन में रुकावट जैसी स्थितियों में आयात पर निर्भरता देश के लिए जोखिम बन सकती है। अंत में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा असम फर्टिलाइजर परियोजना का शिलान्यास केवल एक खबर नहीं, बल्कि यह भारत के विकास मॉडल, कृषि नीति और भविष्य की रणनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। छात्रों के लिए यह खबर इसीलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें यह सिखाती है कि कैसे सरकार क्षेत्रीय संतुलन, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। अगर इस विषय को सही तरीके से समझ लिया जाए तो यह न केवल परीक्षा में अंक दिला सकता है, बल्कि देश की नीतियों को समझने की सोच भी विकसित करता है। यही कारण है कि यह असम फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट 2030 तक चालू होने वाली परियोजना छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी करंट अफेयर्स टॉपिक है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।